कहने को तो इनके पूर्वज महाराणा प्रताप के खास सहयोगी रहे, लेकिन आज इनकी दशा कहें या फिर दुर्दशा का आलम है कि सिर छिपाने के लिए छत तक इन्हें मयस्सर नहीं है। बात कर रहे हैं गाड़िया लोहारों के। खाना बदोश की तरह जिंदगी गुजारते गाड़िया लोहारों को 12 जिले में नई जगह भेजा गया तो नए आवास का वादा किया गया, लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बावजूद भी ये खुले आसमान के नीचे दिन गुजारने के लिए मजबूर है। अब सवाल ये कि गाड़िया लोहार जनजाति के विकास के तमाम दावों का क्या हुआ, ये रिपोर्ट आप देखिए और जानिए। गाड़िया लोहार मूलभूत सुविधाओं को तरसे, रहने के लिए भी नहीं मिले भूखंड, जनप्रतिनिधियों के आश्वासन निकले खोखले। 12 जिले के अंता में महाराणा प्रताप के नजदीकी कहलाने वाले गाड़िया लोहार एक बार फिर से जनप्रतिनिधियों से मिले और कोरे आश्वासन के शिकार हो गए। तमाम गुहारों के बावजूद आज इनकी व्यथा सुनने को कोई तैयार नहीं। दशकों से कस्बे में डेरा जमाए दर्जनों गाड़िया लोहारों के नगर पालिका ने 6 महीने पहले अंतःस्थित वाली सड़क के चौड़ीकरण के दौरान मुख्य मार्ग से उठाकर बरड़िया में शिफ्ट कर दिया और नगर पालिका ने इन्हें आश्वासन दिया था कि इसी जगह उन्हें भूखंड आवंटित किए जाएंगे। लेकिन भूखंड आवंटित करना तो दूर, जिस खेतिहार भूमि पर इन्हें शिफ्ट किया गया वहां ग्रेवल तक नहीं डाली गई, जिसके चलते बारिश के मौसम में इन परिवारों को झोपड़ियों में घुटने तक पानी भर जाने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पेयजल के अलावा अन्य सुविधाएं मुहैया कराने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में ये परिवार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हमारे को जमीन दिए ना, तो हमारे यहाँ पट्टा बनाया, ऐसे पटक दिए, ऐसे ही हमारे को कोई सुनना नहीं है। हम चेयरमैन साहब जी के पास जाते हैं तो वहाँ भी सुनाई नहीं होती है, और नगर पालिका में जाते हैं तो वहाँ भी सुनाई नहीं होती है। और हमारे को ना तो वहाँ से हटाए तो हमारे को ना पैसे मिले, ना कुछ गार के पत्थर के कुछ भी हमारे को नहीं मिला। कहा जाता है कि गाड़िया लोहार 16वीं शताब्दी के आसपास चित्तौड़गढ़ के राजा महाराणा प्रताप की सेना में लोहार का काम करते थे। फिर आजादी के बाद से वो घूम घूम कर अपनी आजीविका चलाने लगे, लेकिन बदलते वक्त के साथ उनके सामने आजीविका का भी संकट खड़ा हो गया। एक तरफ तो राज्य सरकार सरकारी जमीनों पर बरसों से कब्जा जमाए बैठे लोगों को नियमित कर पट्टा देने में नहीं हिचक रही, वहीं दर्जनों गाड़िया लोहार सालों से टूटे फूटे अस्थायी आशियानों में ही गुजर बसर करने को मजबूर है, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है। स्थायी आवास इनके लिए सपना बन गया है। हमारे को कुछ भी नहीं दिया, मकान कुछ भी नहीं है, चौमासे में डाल दिया। हमारे को पानी में नहीं, बहुत गारा कीचड़ बहुत होता है। बच्चे को क्या खिलाए क्या पिलाए। कुछ पैसे बोले थे, पैसे भी नहीं दिए हमारे को, कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे शांत होगी, उसका भी कुछ भी सुनाई नहीं रखानी हमारी। राजस्थान की घुमंतू जनजाति कहे जाने वाले गाड़िया लोहार कच्चे घरों में गुजर बसर करते हैं। उन्हें ना तो कोई भी सरकारी सुविधा मिल पा रही है, न अन्य लाभ। सर्दी हो या बरसात, सारे मौसमों में ये कच्चे घरों में ही रहने को मजबूर है। पक्के कागज नहीं होने के कारण आज ये अपने बच्चों को शिक्षा तक नहीं दे पा रहे हैं। गाड़िया लोहारों का आरोप है कि उन्हें रोड से हटाते समय अधिकारियों ने 5,000 रुपए के मुआवजे और मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन अब तक एक फूटी कौड़ी भी इन्हें नहीं मिली।